राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आगे बढ़े। रसिक अनन्यमाल से एक और नया चरित्र करेंगे आज हम, श्री नाहरमल जी। कल हमने किया था श्री नरवाहन जी का चरित्र, आज हम करेंगे श्री नाहरमल जी का चरित्र। नाहरमल जी देववन के निवासी थे। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी के अद्भुत बाल चरित्रों को देखकर ये उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें परमात्म तत्व प्रेम का पूर्ण अवतार जानकर उन्हें अपना गुरु बना लिया तथा ये उनके अनन्य सेवक बन गए। अब इन्होंने जीवन में शुभ और अशुभ फल देने वाली बातों के विषय में सोचना विचारना पूर्ण रूप से छोड़ दिया था। जगत प्रपंच से सदा दूर रहते हुए अब तो इन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल में अपनी निस्वार्थ प्रीति लगा दी थी। गृहस्थ के सारे कार्य ये प्रभु के मानकर ही किया करते थे, अतः हानि लाभ का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता था। एक बार ये अपने संपूर्ण परिवार के साथ गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए। इन्होंने देखा कि श्री हित जी महाराज ब्रजवासियों के बालकों के साथ खेल रहे हैं और उन्हें तीर चलाना सिखा रहे हैं। नाहरमल जी को आया देखकर उन्होंने अपने हाथ का तीर कमान एक बच्चे के हाथ में देकर इनका अतिशय सम्मान किया। नाहरमल जी को ये सोचकर बड़ा दुख हुआ कि मेरे इस समय यहाँ आने के कारण ही पूज्य गुरुवर ने अपना खेल समाप्त किया है। ना जाने वे इस खेल के माध्यम से क्या लीला करने जा रहे थे, अतः मैं उनके द्वारा रची जाने वाली लीला में बाधा डालने का दोषी हूँ। फिर एक अन्य अवसर पर श्री हित जी महाराज नाहरमल जी को अपने साथ लेकर मानसरोवर गए। वहाँ इनको एक आश्चर्यमय दृश्य दिखाया। जब नाहरमल जी सरोवर के जल में स्नान कर रहे थे तब इन्होंने देखा कि श्री हित जी अपने नित्य सिद्ध सखी स्वरूप में अनेकानेक गुण छवि रूप रंग और रस में भरी हुई सखियों के मध्य में विराजमान है। किंतु जब वह जल से बाहर आए तो उन्होंने अपने गुरुदेव को सरोवर के तट पर अकेले ही बैठे देखा। इसी प्रकार एक बार पुनः वृंदावन आने पर नाहरमल जी को अपने गुरुदेव के दर्शन वन में मिले। उन्होंने अपने गौर शरीर पर सुंदर वस्त्र पहन रखे थे और उनके श्री अंग में से छवि की लहरें उठ रही थीं। श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथों से किया करते थे और उस समय वह ईंधन बीन कर अपने वस्त्र के छोर में रखते जा रहे थे। नाहरमल जी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा और इन्होंने गुरु भक्ति से प्रेरित होकर श्री हित जी से प्रार्थना की कि आप आज्ञा दें तो इस कार्य के लिए एक दीमर नियुक्त कर दिया जाए जो प्रतिदिन एक बहंगी ईंधन श्री ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा दिया करेगा, क्योंकि आपको इतना कष्ट करते हुए देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है। नाहरमल जी के मुख से इस बात को सुनकर श्री हित जी के मन को अतिशय दुख हुआ और उन्होंने नाहरमल जी से बड़ी रुखाई के साथ कहा कि अपनी कामना पूर्ति के लिए जो लोग श्री श्याम सुंदर का भजन करते हैं उन्हें वह उनकी कामना पूर्ति का वरदान देकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, किंतु जिससे उनकी प्राप्ति हो सके ऐसी विशुद्ध भक्ति वह किसी को भी प्रदान नहीं करते हैं। मैंने वही शुद्ध निष्काम भक्ति संतों के संग से प्राप्त की है और तू उसे छुड़ाने आया है। तू बड़ा रजोगुण लेकर वृंदावन आता है और ठाकुर जी की पाक सेवा के लिए मेरे द्वारा किए जा रहे इस काम को तू दीमर से कराना चाहता है। तूने ये बड़ा अपराध किया है, तू बड़ा असाधु है। ये कहते हुए
उन्होंने नाहरमल जी को वहाँ से चले जाने का आदेश देते हुए इनका त्याग कर दिया। पूज्य गुरुवर के नाराज़गी से भरे हुए इन वचनों को सुनकर नाहरमल जी को बहुत दुख हुआ और अज्ञानतावश हुए इस महत् अपराध के लिए स्वयं को क्षमा दान देने के लिए ये उनसे अति विनम्र स्वर में प्रार्थना करने लगे, किंतु श्री हित जी महाराज ने इनकी ओर देखा तक नहीं। नाहरमल जी ने इसे अपना दुर्भाग्य समझा और अपने घर पहुंचकर इन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक पूज्य गुरुवर मुझ पर प्रसन्न नहीं होते तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूँगा। नाहरमल को अत्यंत दुखी देखकर श्री प्रिया जी ने श्री हित जी महाराज जी से कहा कि नाहरमल बिल्कुल निर्दोष है, शिष्य धर्म ऐसे ही है, अतः तुम उसे अपना कर उसका संताप दूर करो। श्री प्रिया जी की आज्ञा पाकर श्री हित जी महाराज ने पत्र लिखकर नाहरमल जी को वृंदावन बुलाया और अपनी प्रसन्नता स्वरूप उन्हें अपना जूठन प्रसाद खिलाकर इनका अनशन व्रत समाप्त कराया तथा इन्हें वृंदावन में ही बसा लिया। यहाँ रहते हुए नाहरमल जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा, गुरु सेवा एवं रसिक संतों की सेवा हार्दिक प्रीति के साथ करते रहे और पूज्य गुरुवर की कृपा प्रसाद से एक दिन ये सदा के लिए श्री लाडली लाल जी की सेवा हेतु नित्य निकुंज महल में प्रविष्ट हो गए। इसी के साथ ये चरित्र भी यहीं समाप्त है। कल हम एक और नए चरित्र के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश। थारी चूरमैया मोसो प्रीत निभाओ, मैं थारी चूरमैया मोसो प्रीत